नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। ये MPGE 011 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल ये जो है एग्जाम में रिपीट होने वाला प्रश्न है। ये MGP 11, MPS, BA ऑनर्स और जो है फूड सिक्योरिटी के चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे ज़रूर प्रिपेयर कर लें। और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे खाद्य सुरक्षा क्या है, खाद्य सुरक्षा और इसका महत्व, खाद्य सुरक्षा और कुपोषण। इसके साथ साथ खाद्य सुरक्षा एक सार्वभौमिक समस्या कैसे है, इसका भी अध्ययन करेंगे। खाद्य सुरक्षा उपाय और उनका प्रभाव, और अंत में हम पढ़ेंगे निष्कर्ष। ठीक है। और ये इस वीडियो का पार्ट 1 है, क्योंकि मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पार्ट 1 के अंतर्गत हम ये 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे और पार्ट 2 के अंतर्गत हम अगले 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे। और एक बार ज़रूर देखिए, हर साल जो है ये एग्ज़ाम में रिपीट होता है। स्टार्ट करते हैं हम अपना ये वीडियो। और इसके साथ साथ जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें हमारी और भी वीडियोस के लिए। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा में मैंने आपको बता दिया कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि खाद्य सुरक्षा क्या है। और आपको मेरे इस चैनल पर सभी वीडियोस बिल्कुल परफेक्ट मिलेंगे, आपको इसके बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि खाद्य सुरक्षा क्या है। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। खाद्य सुरक्षा क्या है? खाद्य सुरक्षा का संबंध सभी के लिए खाद्य सुनिश्चित करना है। यह पूरी व्यापक गरीबी का उन्मूलन करने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। कह रहे हैं कि ये जो गरीबी उन्मूलन करने का महत्वपूर्ण उपाय है, क्योंकि अगर व्यक्ति के पास खाने की सुरक्षा होगी तो वह अपने आप ही जो है गरीबी से निजात पा जाएंगे। खाद्य सुरक्षा के लिए पर्याप्त खाद्यान्न आवश्यक है। अगर खाद्य सुरक्षा हमें प्राप्त करनी है तो उसके लिए खाद्यान्न बहुत ही ज़रूरी है। भारत को इसे अभी प्राप्त करना है, क्योंकि इसकी विशाल जनसंख्या और गरीबी के कारण वह विद्यमान बाजार दरों पर खाद्यान्न खरीदने में असमर्थ है। कह रहे हैं यहाँ पर अत्यधिक विशाल जनसंख्या है, इसके साथ साथ गरीबी है, जिसके कारण बाजार दरों पर खाद्यान्न जो खरीदने में असमर्थता होती है, लोग जो है नहीं खरीद पाते हैं। खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य क्या है? हर कीमत पर अपनी जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जो खाद्य सुरक्षा है, इसका लक्ष्य क्या है? कि अपनी जनसंख्या के लिए किसी भी हालत में जो है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, अर्थात उन्हें खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है। कह रहे भारत में क्या है, अत्यधिक गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है और यहाँ बहुत ज़्यादा आबादी है, जिसके कारण जो है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। और यदि हम भारत जैसे देशों में प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थों का उत्पादन करते हैं, और कह रहे हैं यदि हम जो है भारत की ज़रूरतों को देखते हुए, भारत की बढ़ती आबादी और गरीबी को देखते हुए बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थों का उत्पादन करेंगे, तो उससे क्या होगा, भूमि का भी दोहन होगा और साथ साथ मृदा भी अपरदित होती है। मतलब मृदा अपरदन होगा, मृदा में कमी होगी और जल समाप्त होगा। हम मृदा अपनी उर्वरता को खो देता है। अर्थात अगर हम गरीबी और बढ़ती आबादी को ध्यान में रखकर भारत में ज़्यादा खाद्य उत्पादन करेंगे, तो उससे भूमि का भी दोहन होगा, मृदा भी हमारी खराब होगी, जल भी समाप्त होगा और साथ साथ मृदा जो है अपनी उर्वरकता, जो उसकी पावर है, वो भी खो देगी। अर्थात हमें खाद्य सुरक्षा का अर्थ यहाँ क्या समझ आया कि सभी के लिए खाद्य सुनिश्चित करना। बट भारत जैसा देश जो है बहुत गरीब है, यहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, जिसके कारण जो है यहाँ खाद्य उतना सुरक्षित नहीं है। मतलब सभी को जो है भोजन प्राप्त नहीं है। खाद्य सुरक्षा मतलब सभी को भोजन पहुँचाना, सभी की ज़रूरतों का ध्यान रखना। बट भारत गरीब है यहाँ और बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, जिसके कारण सभी को खाद्य सुरक्षा नहीं मिलती, सभी को पौष्टिक तत्व वाला खाना प्राप्त नहीं होता। खाद्य सुरक्षा और इसका महत्व। हम पढ़ रहे हैं खाद्य सुरक्षा और इसका महत्व। खाद्य सुरक्षा का संबंध उन गरीबों के लिए है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। अर्थात खाद्य सुरक्षा का संबंध किनके लिए है? गरीबों के लिए है, जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। सामान्य जीवन के लिए पर्याप्त खाद्य आवश्यकता की सुलभता से है कि अगर हमें सामान्य जीवन जीना है, लग्जरी जीवन नहीं जीना, नॉर्मल लाइफ जीनी है, तो उसके लिए भी खाद्य ज़रूरत होती है। पर्याप्त भोजन का अभिप्राय पोषाहार की पर्याप्त मात्रा से है। अर्थात खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है कि ऐसा भोजन उपलब्ध हो जो पोषाहार भी हो, उसमें मतलब वो पौष्टिक तत्व भी इंक्लूड हो उसके अंदर। तो व्यक्ति के भोजन जो विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार सामान्य स्थिति के उपभोग के लिए आवश्यक होता है। इसके बाद कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है।
मतलब पौष्टिक तत्व इतने होने चाहिए खाद्य पदार्थ में। अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है तो उसे 2400 कैलोरी प्राप्त होने चाहिए, और अगर कोई शहर में रहता है तो 2100 कैलोरी। गुणवत्ता के अनुसार खाद्य पर्याप्त पौष्टिक होना चाहिए, कि हमारी क्वालिटी होनी चाहिए, जो हमें खाना प्राप्त हो रहा है उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। उसके अनुसार जो है खाद्य पौष्टिक होना चाहिए, जो व्यक्ति को जीवित रख सके, जिससे क्या हो कि व्यक्ति जीवित रह सके, उसकी शारीरिक और मानसिक शक्ति हो और व्यक्तित्व का विकास करने में सक्षम हो। इससे क्या हो कि व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास हो और व्यक्तित्व का भी विकास हो। ठीक है, ऐसा भोजन उपलब्ध कराने की बात की जा रही है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व इंक्लूड हो और मनुष्य को अच्छा भोजन प्राप्त हो। यदि व्यक्ति को भोजन पर्याप्त पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होते, कह रहे हैं अगर भोजन में पर्याप्त पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होते तो ये कार्य करने के लिए उसकी क्षमता को दुर्बल करता है, मतलब वो कार्य नहीं कर पाएगा अच्छे से। अपर्याप्त खाद्य सामग्री और पोषण भूख से संबंध रखता है। अगर जो भोजन है उसमें अपर्याप्त खाद्य सामग्री और पोषण है तो ये भूख से संबंध रखता है और लोगों को कमज़ोर अविकसित रखता है। इससे क्या होता है कि लोग कमज़ोर होते हैं, अविकसित होते हैं। सामूहिक स्तर पर खाद्य से वंचित लोग बेरोजगार होते हैं या अल्प मजदूरी से घटिया गुणवत्ता के रोजगार का सामना करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जिनके पास अच्छा भोजन नहीं होता वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं शारीरिक रूप से, या तो बहुत ही घटिया रोजगार में लगे होते हैं ऐसे लोग। फिर कह रहा है खाद्य सुरक्षा और कुपोषण, ये इसका थर्ड पॉइंट है, खाद्य सुरक्षा और कुपोषण। अगर खाद्य सुरक्षित नहीं होगा तो व्यक्तियों में कुपोषण की समस्या बढ़ेगी। खाद्य सुरक्षा केवल खाद्य की मात्रा का नहीं बल्कि पोषक तत्वों के अनुसार गुणवत्ता का भी है, अर्थात ऐसा खाद्य पदार्थ होना चाहिए, यही इसमें बार बार रिपीट करा जा रहा है कि ऐसा खाद्य पदार्थ होना चाहिए, ऐसे खाद्य सुरक्षा हमें प्राप्त होना चाहिए जिसमें पोषक तत्वों का भी ध्यान रखा जाए। मतलब जो भी भोजन मिले उसमें पोषक तत्व, विटामिन ए, सी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सबकी मात्रा होनी चाहिए। भारत में गरीबों के भोजन में पोषक तत्व की उपलब्धता बहुत ही कम है। जो गरीब लोग हैं उनके पोषक तत्व की उपलब्धता बहुत कम है। भारत में गरीब व्यक्तियों के खाते में न केवल पोषक तत्व अपर्याप्त है बल्कि अन्य देशों की तुलना में गरीब लोगों का जीवन स्तर भी घटिया है। कह रहा है कि जो भारत के गरीब लोग हैं ना, उनके भोजन में तो पोषक तत्व होते ही नहीं हैं, बल्कि उसके साथ साथ उनका जीवन स्तर भी बहुत ज़्यादा ही घटिया है। भारत के कुछ राज्यों में हमें पोषण सुरक्षा बढ़ाने के लिए और पोषण सुधारने के लिए, विशेषकर गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं और छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता है। कह रहा है कि भारत जैसे देश में क्या है कि गर्भवती महिलाएं हो गई, दूध पिलाने वाली माताएं हो गई, छोटे बच्चे हो गए, इनके लिए विशेष प्रयत्न करने की ज़रूरत है जिससे कुपोषण की समस्या से निपटा जा सके। इस टॉपिक के अंतर्गत हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं। खाद्य सुरक्षा क्या है, इसका महत्व, और खाद्य सुरक्षा और कुपोषण। कुल मिलाकर हमने इसमें यही पढ़ा है कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ है ऐसा भोजन उपलब्ध हो जिसमें सभी पौष्टिक तत्व हों और सभी गरीबों तक पहुंच सके। पर भारत जैसे देश में बहुत ज़्यादा गरीबी है और लोग जो है रोज़गार भी उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण लोग पौष्टिक तत्व प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और अभी भी जो है पिछड़े हैं। और हमें गर्भवती महिलाएं हो गई, दूध पिलाने वाली महिलाएं, इन सब पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि कुपोषण की समस्या से निपट सके। पार्ट 2 में आपको इसका आगे के टॉपिक मिलेंगे जो हमारे बच गए हैं। आप पार्ट 2 ज़रूर देखिए, आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड, और इसके आगे आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही हमें फॉलो करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर चैनल वी पॉलिटिकल।